बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने टूल किट और कोरोना पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीन पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूल किट बाकायदा बनाई। कांग्रेस की ऐसी रणनीति थी कि पीएम की छवि जो है वो न सिर्फ देश में बिगाड़ी जाए बल्कि विदेशों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बिगाड़ी जाए। मीडिया का इसके लिए सहारा लिया जाए। कांग्रेस की कोरोना के नाम पर राजनीति लगातार जारी रही है, जो आए दिन देखने को मिली है, चाहे वो राहुल गांधी के ट्वीट से दिख रही हो, चाहे वो सोनिया गांधी के ट्वीट से। वहीं कांग्रेस की मदद के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। ये तमाम आरोप संबित पात्रा ने आज लगाया। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। उन्होंने पीएम केयर्स और वेंटिलेटर को खराब बताने की साजिश भी रची। संबित पात्रा का आरोप था कि जो वेंटिलेटर्स उनके राज्यों में भेजे जा रहे थे उनको बिना खोले ही ये कहा जा रहा था कि वो वेंटिलेटर्स खराब है। ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगाती रही है, लेकिन बाकायदा ये इस टूल किट में मेंशन है कि ये राजनीति करनी है इस तरीके से और उसी के तहत कांग्रेस काम कर रही थी। ये सारे आरोप संबित पात्रा ने लगाए। वहीं WHO ने जो भारत के स्टेन को नकारा है और ये कहा है कि कोई स्टेन भारत के नाम का है ही नहीं, उसको कांग्रेस ने तय किया कि उसको भारत का इंडियन स्टेन ही बुलाया जाना चाहिए। ये तय कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सारे आरोप संबित पात्रा ने बाकायदा एक ट्वीट करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ये टूल किट जो कांग्रेस ने तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बिगाड़ने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, ये अब सामने आ चुकी है। बहुत सारे पॉइंटर्स वो लेकर आए जिन पर उन्होंने खुलासा किया और ये कहा कि पीएम केयर्स फंड पर भी जो सवाल उठ रहे थे वो भी राजनीति के तहत ही उठाए गए। वेंटिलेटर भी कांग्रेस की तरफ से सियासत किया गया। किसान आंदोलन चल रहा था तब भी बीजेपी ऐसे एक टूल किट को सामने लेकर आई थी और कई दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम उजागर हुए थे कि वो किस तरह से भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि उनको भारत की असलियत का तक का पता नहीं है। वैसे ही इस बार जब भारत कोरोना से दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट से लीड कर रहे थे, ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी ही एक टूल किट तैयार की थी जिससे प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए और उनके जो काम किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा उसको नकारने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में, इस टूल किट के बारे में पूरी की पूरी रणनीति बताई गई है। उसी टूल किट को बीजेपी ने आज दिखाने की कोशिश की है। कांग्रेस को जवाब देना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन संबित पात्रा ने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि जो स्ट्रेन भारत में म्यूटेंट स्ट्रेन निकला उसको मोदी स्ट्रेन के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की गई, इंडियन म्यूटेंट के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की गई, जबकि WHO कह चुका है कि किसी देश का या किसी शख्सियत के नाम पे वो किसी भी स्ट्रेन का नाम नहीं देते और कम से कम भारत का नाम तो उन्होंने दिया ही नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको दुनिया भर में नकारा भी गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीजेपी का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भारत सरकार को और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री मोदी के जो काम थे, जो प्रधानमंत्री मोदी के जो भी इनिशिएटिव थे, एफर्ट थे, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है इस टूल किट के द्वारा।